मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप यह सुनना चाहेंगे अगर आप रहस्यों के शौकीन हैं। इतिहास में ऐसे कई रहस्य हैं जो हमें हैरान और आकर्षित करते हैं। अजीबोगरीब गायब होने से लेकर रहस्यमय संदेशों तक ये अनसुलझे मामले हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दुनिया को अभी भी परेशान करने वाले टॉप 10 अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। 1959 की सर्दियों में रूस के उरल पर्वतों में 9 पर्वतारोहियों का एक ग्रुप एक एडवेंचर पर निकला, जिसका अंत एक भयानक रहस्य में हुआ। उनका तंबू अंदर से फटा हुआ मिला और उनके शरीर बर्फ में बिखरे हुए थे, अजीबोगरीब चोटों और रेडिएशन के निशानों के साथ। क्या ये एक हिमस्खलन था, किसी जानवर का हमला या कुछ और? डाइटलोव पास की घटना आज भी एक पजल बनी हुई है। 1945 के क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वेस्ट वर्जीनिया में सोडर परिवार के घर में आग लग गई, जिसमें उनके 9 बच्चों में से 5 गायब हो गए। आग बुझने के बाद बचाव दल को बच्चों का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बच्चों को एक कार में जाते देखा था। सोडर बच्चों का गायब होना आज तक एक रहस्य बना हुआ है। सदियों से विद्वानों को एक रहस्यमयी किताब ने उलझन में डाल रखा है, जिसे वॉयनिच पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है। ये पांडुलिपि, जो 15वीं शताब्दी की है, एक ऐसी भाषा में लिखी गई है जिसे कोई नहीं जानता, और इसमें अजीबोगरीब चित्र बने हैं। इसके रहस्यों को सुलझाने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन वॉयनिच पांडुलिपि आज भी एक रहस्य है। न्यू मैक्सिको के टाउस शहर में एक अजीब सी घटना होती है, जिसे टाउस हम कहते हैं। 1990 के दशक से टाउस के लोगों ने एक अजीब सी धीमी आवाज सुनी है। वैज्ञानिकों को अभी तक टाउस हम का कारण नहीं मिल पाया है, जिससे कई अलग अलग मत और अटकलें सामने आई हैं। अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा, बरमूडा और प्योर्टो रिको के बीच एक जगह है जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। ये जगह कई जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के रहस्यमय ढंग से गायब होने के लिए जानी जाती है। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य ने कई कहानियां बनाई हैं, लेकिन अभी तक कोई सही जवाब नहीं मिला है। 15 अगस्त 1977 की रात ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप के जरिए खगोलविद जेरी एहमन को एक अजीब सा सिग्नल मिला। ये सिग्नल, जो लगभग 72 सेकंड तक चला, एक तेज संकरी बैंड वाली ट्रांसमिशन थी। इसके बाद खगोलविदों ने सिग्नल जैसा कुछ भी खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। 1960 के दशक के अंत में उत्तरी कैलिफोर्निया में एक खतरनाक सीरियल किलर, जिसे ज़ोडियक किलर के नाम से जाना जाता है, ने दहशत फैला दी थी। ज़ोडियक किलर अपने चिढ़ाने वाले खत और कोड वाले संदेशों के लिए जाना जाता था। आज तक कोई नहीं जानता कि वो असल में कौन था। 1937 में एमिलिया ईयरहार्ट ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए एक यात्रा शुरू की। प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरते समय ईयरहार्ट और उनके नेविगेटर फ्रेड नूनन रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उन्हें खोजने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। 1872 में मैरी सेलेस्टे नाम का एक जहाज अटलांटिक महासागर में बिना किसी क्रू के तैरता हुआ पाया गया। जहाज के 10 लोगों का दल गायब था और आज तक कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। 1888 के पतझड़ में लंदन के ईस्ट एंड में एक खूंखार सीरियल किलर, जिसे जैक द रिपर के नाम से जाना जाता है, ने दहशत फैला दी थी। रिपर खास तौर पर वेश्याओं को अपना निशाना बनाता था और उनके शरीर को बहुत ही भयानक तरीके से काट देता था। आज तक कोई नहीं जानता कि जैक द रिपर कौन था। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसान कितना कुछ सोच सकता है। हम जवाब ढूंढते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और उन चीज़ों को समझना चाहते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। लेकिन कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं, और यही बात उन्हें इंटरेस्टिंग बनाती है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी और रहस्यमय है। हो सकता है कि एक दिन हम इन रहस्यों को सुलझा लें, या हो सकता है कि ये हमेशा हमारे समझ से परे रहें।